आज की कहानी का शीर्षक है अहंकार का अंत और भक्ति की जीत। बहुत पुराने समय की बात है। सृष्टि का संतुलन देवताओं और असुरों के बीच चलता था। एक समय आया जब असुरों का बल अत्यधिक बढ़ गया और उनके राजा हिरण्यकश्यप ने अपने अहंकार और क्रोध से तीनों लोकों को हिला दिया। हिरण्यकश्यप कोई साधारण राक्षस नहीं था, वह महर्षि कश्यप और दिति का पुत्र था, एक असुर परंतु असाधारण तपस्वी। जब उसके भाई हिरण्याक्ष को भगवान विष्णु ने वराह रूप में मार गिराया, तब वह भीतर तक जल उठा। बदला लेने की आग में जलते हुए वह जंगलों में चला गया और ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करने लगा। हजारों वर्षों तक तपस्या के कारण उसकी देह में केवल हड्डियां बची थी। उसकी तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उसे वरदान दिया। हिरण्यकश्यप ने मांगा, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं न दिन में मरूं, न रात में, न मनुष्य मुझे मार सके, न पशु, न कोई अस्त्र मेरा अंत करे, न शस्त्र, न घर के भीतर मरूं, न बाहर, न आकाश में मरूं, न धरती पर। ब्रह्मा जी मुस्कराए और वरदान दे दिया। अब हिरण्यकश्यप अजय हो गया। उसने तीनों लोकों पर विजय पाली। देवता भय से छिप गए। धरती पर उसने एक ही आदेश जारी कर दिया, अब केवल मेरी पूजा होगी, मैं ही भगवान हूँ। लेकिन विधाता को कुछ और ही मंजूर था। इसी समय उसकी पत्नी कयाधु गर्भवती हुई। जब वह तपस्वी ऋषि नारद के आश्रम में रहने आईं, तो उनके गर्भस्थ बालक ने वही नारद जी से भगवत भक्ति की शिक्षा पाई। यह बालक कोई और नहीं बल्कि प्रहलाद था, एक दिव्य आत्मा, विष्णु का परम भक्त। प्रहलाद जब पैदा हुआ तो वह सामान्य बालक जैसा दिखता जरूर था, लेकिन उसकी आंखों में एक विशेष चमक थी, जैसे उसने ईश्वर को स्वयं देखा हो। वह बड़ा हुआ, लेकिन उसके विचार अपने पिता के विपरीत थे। जहाँ हिरण्यकश्यप कहता, मैं ही ईश्वर हूँ, वहीं प्रहलाद निडर होकर कहता, ईश्वर तो केवल भगवान विष्णु हैं, वही मेरे और हम सभी के आराध्य हैं। हिरण्यकश्यप यह सुनकर क्रोधित होता, पर शुरू में उसने यह सोचकर अनदेखा किया कि बच्चा है, समझ जाएगा। लेकिन बात यही नहीं रुकी। प्रहलाद को शिक्षा के लिए राक्षसों के गुरुकुल में भेजा गया। वहां भी वह अपने सहपाठियों को विष्णु की भक्ति सिखाने लगा। शिक्षक क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप के पास पहुंचे और बोले, महाराज, आपका पुत्र आपकी नीतियों का पालन नहीं कर रहा है, वह तो विष्णु का नाम लेता है। अब हिरण्यकश्यप आग बबूला हो गया। उसने प्रहलाद को दरबार में बुलाया और पूछा, कहाँ से सीख कर आया है तू ये विष्णु विष्णु का पाठ? प्रहलाद ने शांत भाव से उत्तर दिया, पिताजी, भगवान विष्णु ही हमारे सच्चे स्वामी हैं। आप मेरे शरीर को मार सकते हैं, लेकिन मेरी आत्मा उनकी है। यह सुनकर हिरण्यकश्यप का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। अब वह अपने ही पुत्र को मारने के उपाय सोचने लगा। सबसे पहले उसे विष दिया गया, लेकिन जब विष्णु रक्षक हों, तो विष कैसे छू सकता है? प्रहलाद मुस्कुराते हुए स्वस्थ रहा। फिर उसे सांपों से भरे गड्ढे में डाला गया, पर नागों ने उसे नहीं काटा। फिर हाथियों से कुचलवाने की कोशिश हुई, लेकिन हाथी जैसे मूक होकर रुक गए। एक बार उसे ऊंचे पर्वत से नीचे फेंका गया। सबने सोचा अब तो प्रहलाद की मृत्यु निश्चित है, लेकिन वह नीचे बिल्कुल सुरक्षित खड़ा था, जैसे किसी ने उसे थाम लिया हो। अब हिरण्यकश्यप ने होलिका को बुलाया, अपनी बहन को, जिसे वरदान था कि वह आग में नहीं जलेगी। उसे आदेश मिला कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठे। आग जली, धधक उठी, लोगों ने देखा, होलिका जल गई, परंतु प्रहलाद अग्नि के मध्य बैठा भगवान का नाम जपता रहा और पूरी तरह सुरक्षित बच गया। अब हिरण्यकश्यप का धैर्य टूट चुका था। एक दिन प्रहलाद फिर से उसके सामने लाया गया। हिरण्यकश्यप ने ऊंचे स्वर में कहा, अगर तेरा विष्णु हर जगह है, तो क्या वो इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, हाँ पिताजी, भगवान इस खंभे में भी हैं। हिरण्यकश्यप ने क्रोधित होकर गदा से उस खंभे पर प्रहार किया, और तभी एक भीषण गर्जना हुई, खंभा फट गया।
उसमें से प्रकट हुआ एक भयंकर रूप, आधा नर आधा सिंह, न मनुष्य न पशु। यह था नरसिंह अवतार, भगवान विष्णु का अवतार, जो केवल प्रहलाद की रक्षा के लिए प्रकट हुए थे। नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और उसे दहलीज पर संध्या समय अपने नाखूनों से जांघों पर रखकर मार डाला। इस प्रकार ब्रह्मा के वरदान की हर शर्त का पालन हुआ। न दिन न रात, न धरती न आकाश, न घर के भीतर न बाहर, न अस्त्र न शस्त्र। हिरण्यकश्यप की मृत्यु के बाद भी भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। तब प्रहलाद ने अपने नन्हे हाथों से भगवान को प्रणाम किया और उनके चरणों में गिर पड़ा। भगवान ने उसे गोद में उठाया और कहा, प्रहलाद, मांग जो मांगना है। प्रहलाद ने मुस्कुराकर कहा, भगवन, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर देना ही है तो मेरे पिता को मोक्ष दीजिए। उन्होंने मुझे बहुत कष्ट दिए, लेकिन मैं उन्हें बुरा नहीं मानता। भगवान मुस्कुराए और बोले, जो भक्त अपने शत्रु के लिए भी मुक्ति की कामना करे, वही सच्चा भक्त होता है। अंतिम भाग। भक्ति की अमरता। प्रहलाद को राजा बना दिया गया, लेकिन वह कभी सत्ता के गर्व में नहीं डूबा। उसने राज्य को धर्म से चलाया, न्याय से चलाया और हर जगह विष्णु भक्ति का प्रचार किया। उसकी कहानी आज भी जीवित है। हर होली पर जब हम होलिका दहन करते हैं तो केवल बुराई की हार ही नहीं मनाते, बल्कि प्रहलाद जैसी सच्ची भक्ति की जीत भी मनाते हैं। थैंक यू टू वॉचिंग।